Good morning, children. Today we will be studying about the last topic of the chapter. Okay, so already day before yesterday we have studied ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. हमने इसके पहले क्या पढ़ा था? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन. आपको पता है हमारे चारों तरफ अराउंड all of us there are number of oxidation reduction reaction are occurring. so many process. आपने देखा होगा एप्पल जब हम काटते हैं तो ब्लैक हो जाता है. the blackening of the potato or brinjal and so many things like आपने अपने आसपास जैसे भी समर सीजन है कूलर आपने देखे होंगे जो पेंटेड नहीं है वो रस्ट हो जाते, जंग लग जाती. ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जो हमें पता भी नहीं है बट दे आर सफरिंग फ्रॉम दी रेडॉक्स रिएक्शन और द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. सो वन टर्म जो हमको दे रखा है दैट इज ऑल अबाउट दी कोरोजन. व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन क्या होता है? ओके, सो लेट्स स्टडी कोरोजन. द प्रोसेस ऑफ स्लोली eating up of the metals. Okay, the process of slowly eating of the metals due to attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, water vapor, etc. on the surface of the metal is known as corrosion. क्या मतलब? वो प्रोसेस जिससे कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट रहती हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है एंड द वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी रहता है. तो जब वो किसी मेटल के सरफेस पे अटैक करता है, कोई भी मेटल है जैसे कि आयरन है, आयरन अगर बाहर आप छोड़ देते हैं तो आफ्टर सम टाइम आपने देखा होगा कि वो एक रस्टी फ्लेकी रेड कलर का पाउडर छोड़ने लगता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोरोजन. वो उसको खराब कर देता है एंड दैट इज नोन एज दी कोरोजन. अब इसके कई सारे एग्जाम्पल है जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन दैट इज लोहे के सामान में जंग लगना. रस्टिंग मीन जंग लगना. ओके, सो रस्टिंग क्या होती है? व्हेन एन आयरन आर्टिकल रिमेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम. जब कभी लंबे समय तक कोई लोहे का सामान बाहर पड़ा रहता है या ऐसे जगह पे है जहां पे मॉइस्ट एयर यानी नमी वाली हवा है तो क्या होता है उसके सरफेस पे इट्स कवर्ड विथ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जिसे हम रस्ट बोलते हैं. आर यू गेटिंग मी? सूखी, देखिए बच्चों ठंड में आपने देखा होगा ये प्रोसेस कम होती. क्यों? क्योंकि ठंड में जो एयर रहती है वो ड्राई रहती है, इसलिए हमारी स्किन भी बहुत ड्राई खिंची से लगती है क्योंकि उस एयर में नमी नहीं होती है, वाटर वेपर्स नहीं होते हैं कंपैरेटिवली. जैसे अभी है या बारिश का सीजन है, मॉइस्ट एयर रहती है, हर जगह सामान खराब हो रहा रहता है. लकड़ी का अगर कोई डोर है तो उसमें भी क्या फंगस वगैरह लग जाती है. इवन तो हमारी बॉडी में पैर में भी देखा होगा फंगस लग जाती है. तो ये क्या होता है, ह्यूमिडिटी अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तब कोई जो लोहे का ऑब्जेक्ट है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है वो रस्ट होने लगता है, कोरोड होने लगता है. समझ में आया आपको? व्हेन एन आयरन आर्टिकल रिमेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट्स सरफेस कवर्ड विथ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछें कि रस्ट क्या होता है, व्हाट इज रस्ट, तो व्हाट वी कैन से, हम ये लिख सकते हैं कि किसी मेटल के सरफेस पे जब ब्राउन और फ्लेकी सब्सटेंस बनने लगता है उसे हम रस्ट बोलते हैं. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग. मेनली रस्ट क्या होता है? रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. हाइड्रेटेड मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हियर H2O Fe2O3. फेरिक ऑक्साइड है ये. रिएक्शन कैसे हुई? जैसे कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, सपोज कुछ भी ले लीजिए, आयरन नेल ले लीजिए. अगर ये आयरन नेल है प्लस ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर मॉइस्ट एयर में प्लस मॉइस्ट एयर है दैट मीन्स वहां पे H2O भी होगा और क्या बना हमारा ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. समझ में आया आपको? रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोरोजन. ये उसका एक एग्जाम्पल भी हो गया. और ये प्रोसेस कौन सी हुई? कोरोजन. और कोरोजन में हमने किसका एग्जाम्पल लिया? अगर ये आयरन मेटेलिक ऑब्जेक्ट में है देन वी आर कॉल्ड एज रस्टिंग. ना ऐसे ही सेम प्रोसेस हम देखा होगा, आपने कॉपर के बर्तन देखे होंगे. कॉपर के जो बर्तन रहते हैं उसमें कैसे आपने देखा होगा ग्रीन कलर के एक लेयर लग जाती है. कॉपर के बर्तन आप जानते हैं मेनली जो पूजा घर में हम यूज करते हैं जिससे हम जल चढ़ाते हैं, या थाली जिसमें हम सामान रखते हैं, कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर का वेसल्स रहते हैं ना उसमें आपने देखा होगा वो ग्रीन कलर का एक कभी हो जाता है. और जब हम उसको लेमन से साफ करते हैं या मम्मी से पूछना जब वो कुछ खट्टी
चीज से उसको साफ करती हैं तो वो लेयर साफ हो जाती है, बिल्कुल शाइनी हो जाते हैं। अगेन दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। अब इसमें क्या होता है, कॉपर जो ऑब्जेक्ट रहते हैं लूज देयर लस्टर और शाइनी, कुछ समय के बाद अपना शाइन और जो लस्टर रहता है वो उसको खो देते हैं, और जो उनका जो सरफेस रहता है ना, मतलब कॉपर के ऑब्जेक्ट का जो सरफेस रहता है, दे एक्वायर ए ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है व्हेन एक्सपोज टू एयर। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का कोई वेसल है, एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन एंड अगेन H2 है, एंड व्हाट दे आर फॉर्मिंग मॉइस्ट एयर प्लस कॉपर, दे आर फॉर्मिंग द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है, और जब हम इसको लेमन या किसी ऐसी चीज से साफ करते हैं तो वो बिल्कुल अगेन फिर से उसका जो ओरिजिनल स्टेट रहता है उसमें आ जाता है। और आपने देखा होगा सिल्वर के बर्तन आपने देखे होंगे, सिल्वर जो रहता है उसमें ब्लैकिश एक लेयर मतलब ऊपर फॉर्म हो जाती है। द सरफेस ऑफ द सिल्वर मेटल गेट्स टार्निश्ड और एक्सपोज टू एयर। अगर सिल्वर के चांदी के सामान को हम ऐसे छोड़ दें, साफ सफाई नहीं करें, तो आपने देखा होगा चांदी के जो बर्तन रहते हैं या मम्मी लोग पायल या बिछिया जो पहनती हैं, चांदी का जो सामान है वो उसमें क्या होता है, कैसे खराब होते हैं, उनमें एक ब्लैक कलर की लेयर जमने लगती है। दिस इज ड्यू टू, ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। किसकी कोटिंग रहती है, सिल्वर सल्फाइड की। ओके, सिल्वर सल्फाइड, ये जो टर्म्स है ना ये आपको लर्न करने होंगे, बिकॉज एग्जाम में वन वर्ड में आ जाते हैं कि नेम द लेयर फॉर्म्ड ऑन द सिल्वर ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोरोजन, सो दैट इज द सिल्वर सल्फाइड। अगेन व्हाट इज हैपनिंग हियर, सिल्वर प्लस H2S। यहाँ पे किससे रिएक्ट कर रहा है, ये एटमॉस्फेयर में देयर इज अ सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, व्हेन इट रिएक्ट्स विद सिल्वर देन व्हाट इज फॉर्मिंग, सिल्वर सल्फाइड। ओके, सिल्वर सल्फाइड बन रहा है। सो टुडे व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, कोरोजन, we have studied about corrosion. What is corrosion? corrosion हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, corrosion, what is corrosion? The process of slowly eating up of metals due to attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, water vapors etc. on the surface of the metals is known as corrosion. इसके कई सारे एग्जाम्पल है, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना है, क्या होती है ये, हाइड्रेटिक फेरिक ऑक्साइड है। कोरोजन ऑफ कॉपर है, कॉपर के में किस कलर की लेयर होती है, वो ग्रीन कलर की, और किसकी रहती है, कॉपर कार्बोनेट की रहती है। ओके, सिल्वर है, सिल्वर में क्या कैसे कोरोड होता है, उसमें सिल्वर सल्फाइड की लेयर हो जाती है, उसके आउटर सरफेस पे बनती है, एंड दैट इज ऑफ द सिल्वर सल्फाइड। नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कोरोजन, कैसे हम उसको बचा सकते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। आपने देखा अभी सभी लोग कूलर यूज कर रहे हैं, जब आप उसको रखेंगे तो देखा होगा आपने अपने पापा को या दीदी भैया को उसको पेंट करके रख देते हैं। वाई दे यूज टू पेंट, फर्स्ट है हाउ टू, व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ, वी आर स्टडिंग मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, है ना, या कोरोजन से हम बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1 स्टेप इज बाय पेंटिंग, हम उनको पेंट करके रख सकते हैं। पेंट करके कैसे, जैसे कि एग्जांपल हम कूलर ले या कोई भी ऐसे आयरन का ले, तो उसको आपने देखा होगा प्राइमर से या एक कोट चढ़ा देते हैं। तो वाई वी आर कोटिंग इट और वाई वी आर पेंटिंग इट, सो दैट वी कट ऑफ द ऑक्सीजन और द मॉइस्ट एयर अटैक, है ना, हम उसको कट ऑफ कर देते हैं कि जब उस पर अटैक ही नहीं करेगा, हमने एक लेयर चढ़ा दी उस पर तो उस पर अटैक ही नहीं कर पाएगा, मॉइस्चर नहीं लगेगा। सो एज थ्रू दिस बाय द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग वी कैन प्रिवेंट द कोरोजन और द रस्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ अगेन द सेकंड वन इज द बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। अगेन अगर आपको ये ऐसा मेटालिक ऑब्जेक्ट है, उसमें आयरन आर्टिकल्स है, सच एस मैकेनिकल टूल्स है, मशीनरी पार्ट्स है, आपने देखा होगा वो लोग ऑयल में डिप करके रखते हैं या उसमें ऑयल की पेंट चढ़ाते हैं। नॉर्मली आप एग्जांपल लो, घर में लोहे की कढ़ाई रहती है तो मम्मी लोग को देखा होगा अच्छे से उसको क्लीन करने के, वॉश करने, यूज टू अप्लाई वन थिन लेयर ऑफ ऑयल सो दैट इट डजंट गेट द corrode or it doesn't rust. Okay, now the third one is the galvanization. Do you heard about this process, galvanization? What is galvanization? Galvanization is the process of coating the surface of iron objects with a thin layer of zinc. Okay, what is galvanization? Galvanization is the coating of the surface of the iron object with a thin layer of zinc.
आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, जब हम उसमें जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ओके, नाउ अभी तक हमने जो ये पढ़ा कोरोजन की प्रोसेस, ये हमने किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट में या ऐसे नॉन लिविंग थिंग में पढ़ी। नाउ अभी हम पढ़ेंगे वन मोर प्रोसेस, दैट इज द रेंसिडिटी। अगेन इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ही ये है फॉर्म है जो हमारी डे टू डे लाइफ में चीज़ों को खराब करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज रेंसिडिटी। समटाइम्स बच्चों आपने देखा होगा हमारे यहाँ कोई सामान बनता है या हम बाहर से कोई, सपोज हम बाहर से चिप्स का पैकेट लाए, as soon as if we finished all our chips, so that's okay, but if we left the open packet having some chips or whatever it is, okay, oily food जो है, अगर हमने if we have opened the packet leaving some food items inside, तो after of sometimes what we feel that food items becomes wet or soft हो जाते हैं। Why? Because of the process of the rancidity. Okay, again oxidation हो रहा है, but particular term is the rancidity। कि समझ में आया मैंने क्या बोला। जैसे कोई भी खाना रहता है, पैकेट वाला खाना है, जैसे आप क्या पैकेट वाला स्पेशली जो ऑयली और फैटी फूड है, चिप्स हुआ, नमकीन हुआ, पैकेट में जब आते हैं तब तक तो ठीक है, जब आप ने उसको पैकेट को खुला छोड़ दिया, आफ्टर सम टाइम आपने देखा होगा वो सॉफ्ट हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है। जैसे पापड़ भी हुआ, कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। चिप्स वगैरह हुए, आफ्टर सम टाइम्स व्हाट, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। व्हाई? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। ओके, पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। नाउ व्हाट इज रेंसिडिटी, क्या होता है रेंसिडिटी? दिस इज द मीन्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स, the oxidation of oils or fats in a food resulting in a bad smell and bad taste is called rancidity। जब कोई ऐसा खाना जो कि फैट या ऑयली वाला खाना हो, उसमें क्या होता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है और उसका बैड टेस्ट हो जाता है, ऑर्डर भी चेंज हो जाता है और खाने का स्वाद भी बदल जाता है। देन इट इज टर्म्ड एज rancidity। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज rancidity। ओके, अगेन ये प्रोसेस किसकी वजह से हो रही है, ऑक्सीडेशन की वजह से हो रही है। ओके, नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं रेंसिडिटी की प्रोसेस को। देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट दी रेंसिडिटी। ओके, नंबर 1, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ओके, इन द फूड इंडस्ट्री है या घरों में भी क्या होता है, ए नंबर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर एडेड बिफोर पैकेजिंग विच स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। फूड इंडस्ट्री या घर में भी ऐसे कई बार ही होता है, हम ऐसी कुछ चीज़ें मिला देते हैं खाने में जिससे क्या होती है, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कट ऑफ हो जाती है और या बहुत ही स्लो हो जाती है। तो उन ऐसे सारे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, जो ऑक्सीडेशन को प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं या उसको बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। ओके, नंबर 1। ओके, नाउ वैक्यूम पैकेजिंग क्या है, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग क्या होती है, इन ए नंबर ऑफ केसेस आफ्टर पैकिंग द फूड द कंटेनर इज इवैक्यूएटेड बिफोर सीलिंग सो दैट नो एयर और ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। समझे, हम क्या कहते हैं, आपने देखा होगा घर में भी हम खाना जब रखते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हमको वी हैव टू प्रिजर्व इट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक हमने घर में कुछ चिप्स बनाया है, मठरी बनाई है या कुछ ऐसा फेस्टिवल के टाइम पे बनता है, तो एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। वैक्यूम मतलब पूरा उस अंदर की जो एयर है उसको बाहर निकाल देते हैं। बाहर फूड इंडस्ट्री में क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर की जो एयर है, एब्सेंस एयर है तो उसमें मॉइस्चर भी होगा, मॉइस्चर होगा तो 100% क्या होगी, रेंसिडिटी की प्रोसेस होगी। सो पूरी की पूरी बाहर हम एयर निकाल देते हैं और फिर उसको सील पैक करने से पहले हम उसको सारा कुछ निकाल देते हैं, सो डैट नो एयर और ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अंडरस्टैंड। नाउ रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। यहाँ जो हमने वैक्यूम पैकिंग की उसमें क्या हुआ, एयर तो हमने निकाल दी, पर कुछ सामानों में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को इन्फ्लेट कर देते हैं। जैसे चिप्स का पैकेट है, बहुत इन्फ्लेटेड रहता है, नमकीन का पैकेट है फुल इन्फ्लेटेड, चिप्स तो थोड़े से रहते हैं, पूरा पूरा पैकेट इतना बड़ा होता है। क्यों रहता है ऐसा, बिकॉज ऑफ द
प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन गैस। इनमें क्या होता है, इन सम फूड स्टफ है जैसे कि द एयर प्रेजेंट अराउंड देम इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन इन द पैकेट कंटेनिंग द फूड स्टफ, थस ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ इज प्रिवेंटेड। फॉर एग्जाम्पल बैग्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्सीडेशन। दिस अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेथड फॉर द रेंसिडिटी। अगेन रेफ्रिजरेशन है, खाने को फ्रिज में रखना, अगेन इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द रेंसिडिटी, है ना। दीज आर ऑल द वेरी कॉमन मेथड यूज्ड एट होम एंड वी कीप द फूड स्टफ इन द रेफ्रिजरेटर ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन इज स्लोड डाउन। टेम्परेचर लो होता है तो मॉइस्चर नहीं रहेगा, एंड अगेन इट स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। सो आप सभी को समझ में आया? कोई डाउट हो तो आपको तो यू कैन आस्क मी ऑन पर्सनल, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, सो टुडे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। बच्चों, प्रिपेयर योर नोट्स, यू आर हैविंग इनफ टाइम, डोंट वेस्ट इट, प्रिपेयर योर नोट्स, लर्न इट थॉरोली। ओके, और आई वुड सजेस्ट टू यू, अगर आपके पास पुराने पेपर्स हो तो आप उसको सॉल्व करें। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, accept the textbook, whatever the question given in the textbook, rather than you used a question which you are having, means आपके पास अलग से कोई जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप उसको try to solve then. Go through the YouTube, go through the old books if you are having right now, but I'm not suggesting you to go outside and bring some material, but whatever the things are available at home, please study. Okay, this is very important topic, especially corrosion and the preventive methods of all the things, corrosion और the rancidity is very important। उससे related जो भी short questions हैं, MCQs हैं, try to understand it. Okay, so stay safe, stay, goodbye.